नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और गंगा सवेरा लेकर हाजिर हूं मैं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एटा ओवरब्रिज हादसे में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एटा ओवरब्रिज हादसे में बड़ी कार्रवाई। पीएनसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित 5 लोग जेल भेजे गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाइड्रा के चालक को पहले ही भेजा जा चुका है जेल। एटा ओवरब्रिज हादसे में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था और अब एबीपी गंगा की खबर पर कंपनी पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसके बाद अब पीएनसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 5 लोग जेल भेजे गए हैं। राकेश प्रताप सिंह एटा से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, क्या माना जाए, एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी और अब पीएनसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 5 लोगों को जेल भेजा गया है। कितनी बड़ी कार्रवाई मानते हैं आप इसे? देखिए, आपको बता दूं कि एबीपी गंगा ने बहुत प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और उसका असर हुआ है और उसी के चलते जब यहाँ जिला प्रशासन है उसने कार्रवाई की है और पीएनसी जो निर्माण कंपनी है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर सहित 5 लोगों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दूं, ये कंपनी जो है एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता रसूखदार नेता से संबंधित है और इसीलिए प्रशासन इस पर कार्रवाई करने से भी पीछे हट रहा था। लेकिन शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और प्रशासन को निर्देशित किया गया वहां पर राहत और बचाव करने के लिए और इसकी पूरी कार्रवाई के लिए। तो समझा जा रहा है कि कार्रवाई हुई है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो एनएचएआई है उसके किसी भी अधिकारी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। केवल उनसे पूछताछ की गई है और पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया है। और आपको एक बात और बता दूं, जो पीएनसी कंपनी है इसके भी जो बड़े अधिकारी हैं वो भी अभी इस पकड़ से दूर हैं। अभी छोटे छोटे अधिकारियों को और फोरमैन, ठेकेदार और सुपरवाइजर टाइप के लोगों को जेल भेजा गया है। तो कुल मिलाकर जो लापरवाही है, बताया जा रहा है कि गुणवत्ता की भी कमी की वजह से पूरा ओवरब्रिज भरभरा कर गिरा है। तो उसमें जो मुख्य लोग हैं, इंजीनियर हैं, बड़े अधिकारी हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, वो अभी भी कानून पकड़ से बाहर हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एटा ओवरब्रिज हादसे में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी भी कार्रवाई सवालों के घेरे में है। पीएनसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 5 लोग जेल भेजे गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में संज्ञान लिया था। एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी, जिसके बाद कंपनी पर केस दर्ज हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एटा ओवरब्रिज हादसे में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पीएनसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 5 लोगों को जेल भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कॉमर्शियल इलाके में कार लूटने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता रहे हैं, कॉमर्शियल इलाके में कार लूटने की कोशिश हुई है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने कार लूटने की कोशिश की। ब्रेजा कार को गोल चक्कर के पास बदमाशों ने दौड़ाया और गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए। हालांकि पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद बीटा 2 थाना क्षेत्र के कंपस बेल्ट का यह मामला है और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां बदमाशों ने एक कार को लूटने की कोशिश की। हालांकि बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए कार का शीशा तोड़कर, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और बीटा 2 जो पुलिस है, थाना पुलिस, वो अब इस मामले की जांच में जुट गई है। गोल चक्कर के पास इस कार को बदमाशों ने दौड़ाया था। गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद फायरिंग करते हुए ये बदमाश फरार हो गए। तो बदमाशों के हौसले इस कोरोना काल में भी किस तरह से बुलंद हैं, ये बताने के लिए खबर काफ़ी है। भूपेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। भूपेश, इन बदमाशों के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि खबर के हिसाब से ये माना जा रहा है कि बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद हैं ग्रेटर नोएडा में। हाँ बिल्कुल, देखिए ये दरअसल देर रात का मामला है, करीब 8:30 से 9 बजे का मामला है और उस समय जो है काफी चहल पहल रहती है। कमर्शियल बेल्ट क्षेत्र का मामला है, ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाने का। वहीं पर ब्रेजा सवार जो व्यक्ति है वो खड़ा हुआ था, तभी पीछे से बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं जो नकाबपोश थे। वो आकर के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो नहीं रुकता तो उसके जो शीशा होता है उस पर हथियार से वार करते हैं और शीशे को तोड़ देते हैं। जो व्यक्ति का विरोध करने की कोशिश करता है तो वो लोग हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। इसी हालात में वो व्यक्ति सीधा बीटा 2 कोतवाली पहुंचता है, वहां पर जाकर के
अपने पूरे मामले की शिकायत देता है। हालांकि पुलिस का इस पूरे मसले पर कहना है कि अभी जो फायरिंग का मामला है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन पीड़ित साफ तौर पे कह रहा है कि उसने फायरिंग जो है वो करते हुए गए थे और 3 शॉट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए बदमाशों के हौसले काफी बुलंद है, क्योंकि अभी एक कुछ दिन पहले जैसे 6 जनवरी को एक मामला हुआ था गौरव चंदेल का, उसी तरह की घटनाएं थी, क्योंकि गाड़ी लौटने की कोशिश थी और हथियार भी उनके पास थे, तो कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल, वाकई में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भूपेश तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। बाइक सवार बदमाशों ने कार लूटने की कोशिश की, ग्रेटर नोएडा की ये घटना है। एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 4 आतंकियों के घुसने का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में 4 आतंकियों के घुसने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सघन तलाशी अभियान जारी है। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भी निगरानी तेज कर दी गई है। राजधानी दिल्ली से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 4 आतंकियों के घुसने का अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस की को आतंकियों के जैश से जुड़े होने की आशंका है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, जिस तरह से दिल्ली में ये 4 जैश के आतंकियों के होने की आशंका है, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? पुलिस का चेकिंग अभियान किस तरह का देखा जा रहा है? बिल्कुल कौशल, अगर बात करें तो कल देर शाम खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि 4 से 5 आतंकवादी दिल्ली में बम धमाके कर सकते हैं, दिल्ली में आतंकी गतिविधियां कर सकते हैं। ये आतंकियों का कश्मीर से कनेक्शन है, कश्मीर से वो दिल्ली आने की कोशिश में है। इसी को लेकर तमाम सारी जब खुफिया अलर्ट मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। फिलहाल अगर अभी बात करें तो जितने सारे होटल हैं, खासतौर से जो दिल्ली में होटल बंद पड़े हुए हैं, उन पर खास निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जो होटल चल रहा है वहाँ पर भी पुलिस ने वो चेकिंग तेज कर दी है कि कौन यात्री रुक रहा है या कौन कहाँ से आ रहा है, इस बात की तलाशी की जा रही है। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन और तमाम सारे जो दिल्ली के बॉर्डर हैं वहाँ पे भी तलाशी तेज कर दी गई है। और दिल्ली के जो बात करें कि जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन है, चाहे वो बात करें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, दोनों जगह पे जो है छानबीन की जा रही है। जितने भी जो खुफिया अलर्ट मिला है आतंकियों घुसने का, उनकी जो है उसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अब अलर्ट हो गई है और कोशिश कर रही है कि जो आतंकी हैं वो दिल्ली में न प्रवेश करने पाए, और अगर प्रवेश कर गए हैं तो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। जितने भी संदिग्ध हैं सभी से पूछताछ की जा रही है। जो वाहन उनको बॉर्डर पर संदिग्ध नजर आ रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी अविनाश, जिस तरह से अगर दिल्ली के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है तो एनसीआर भी एक चीज है। एनसीआर, दिल्ली एनसीआर की पूरी बात करते हैं तो नोएडा और गाजियाबाद भी आता है। तो नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर जिस तरह से पहले दिल्ली पुलिस की चेकिंग थी, पास वालों को एंट्री मिल रही थी, वहां किस तरह के हालात हैं? क्या लोगों को जाने दिया जा रहा है या वहां पर भी सख्त चेकिंग चल रही है? देखिए, अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो एनसीआर जो बॉर्डर है, खासतौर से अगर बात करें तो नोएडा बॉर्डर की, तो नोएडा बॉर्डर में जिस तरीके से पहले केवल पास वाले वाहनों का ही प्रवेश था, उसी तरीके से पास वाहनों को ही चेक करके अंदर जाने की प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। वैसा ही हाल गाजियाबाद की बॉर्डर का है। लेकिन बात करें अगर दिल्ली पुलिस भी लगातार अपनी तरफ से छानबीन कर रही है। कल दिल्ली पुलिस ने देर शाम आनंद विहार इलाके में भी छापेमारी की थी और वहाँ पर ये कोशिश की थी पता करने की कोई संदिग्ध आके यहाँ पर रुका हुआ तो नहीं है। और जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर, जो रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर भी छानबीन की थी कि किसी संदिग्ध के होने की कोई पुष्टि तो नहीं है। फिलहाल अगर अभी बात करें तो अभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जो कल छापेमारी की गई, वहां किसी प्रकार के कोई संदिग्ध के होने की जो है पुष्टि नहीं हुई है। तो जाहिर तौर से बात है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार वो छानबीन कर रही है तमाम सारे होटलों में, रेलवे स्टेशनों में, इसके अलावा बस स्टैंड पर भी, कि ताकि कोई भी संदिग्ध अगर नजर आए तो उससे पूछताछ की जा रही है और उससे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, किस काम से दिल्ली आया है। तो इस तरीके की तमाम जानकारी दिल्ली पुलिस ले रही है और अपनी तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट है कि कोई भी संदिग्ध अगर नजर आता है तो उसको तुरंत जो है पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली पुलिस अलर्ट है और संदिग्ध अगर कोई नजर आता है तो उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि 4 आतंकियों के दिल्ली में घुसने का अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा का रुख करते हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। गांव के बाहर ही युवक की हत्या कर फरार हुए हैं बदमाश। हालांकि आपसी रंजिश में युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
तो ग्रेटर नोएडा में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। सूरजपुर थाना क्षेत्र के खोदना कला गांव की ये वारदात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। आपसी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। झांसी में पुलिस से बदसलूकी का मामला सामने आया है। यहां खनन माफियाओं के निर्देश पर कुछ महिलाएं और ग्रामीण पुलिस वालों से भिड़ गए, जिसके चलते पुलिस वालों को मौके से भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस दौरान लोगों ने कांस्टेबल योगेश की वर्दी भी फाड़ दी। अब पुलिस वालों से बदसलूकी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 18 जून का है, जब पुलिस वालों ने बालू से भरे ट्रैक्टर को चेकिंग के लिए रोका था। तभी खनन माफिया का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया और उसने ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस से बदसलूकी की। तो झांसी में पुलिस से बदसलूकी का ये वीडियो अब वायरल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक पुलिसकर्मी से महिलाएं और कुछ युवक हैं जो बदसलूकी कर रहे हैं। बालू माफिया के इशारे पर यह सारा काम हुआ है। बालू माफिया एक बालू से लदा ट्रैक्टर पुलिस ने रोका था जांच के लिए, जिसके बाद पुलिस से ये ग्रामीण भिड़ गए। मुजफ्फरनगर में थाना खतौली कोतवाली क्षेत्र के भैंसी गांव में उस वक्त दबंगों की दबंगई देखने को मिली जब हाईटेंशन विद्युत लाइन के नीचे आ रहे पेड़ों की छटाई करा रहे विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को बुरी तरह से पीटा गया। इतना ही नहीं, दबंगों ने जेई को बंधक बनाकर उसकी पिटाई भी की। बाद में मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबंगों के कब्जे से जेई को मुक्त कराकर सीएससी खतौली में भर्ती कराया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लाइन थी 220 केवी नरा मटोर, जिसके मतलब पेड़ कटिंग कराई गई थी। पेड़ ऊपर से ही काटा है उसने। किसानों जो भी आया अज्ञात आदमी आकर मतलब हम पे गैल हमला कर दिया। उन्होंने पिटाई पूरी की है, मतलब सभी को बंधक बना के अपने घर ले गए। फिर तो पुलिस हमें छुटा गई। रामपुर में आपसी विवाद में दो गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना मिलक खानम थाना इलाके की बताई जा रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये मारपीट हो रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। रामपुर के मिलक इलाके का ये वीडियो है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। देख सकते हैं किस तरह से भीड़ एक दूसरे पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़ी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। दो गुटों के बीच जमकर ये मारपीट हुई थी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। वीडियो ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। नोएडा की थाना 58 पुलिस ने फैक्ट्रियों से चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही 3 चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 35 लाख रुपए का कपड़ा बरामद किया है, जो फैक्ट्री में गार्ड के साथ मिलकर चोरी को अंजाम देते थे और उसे दिल्ली गाजियाबाद में बेच देते थे। हैरानी की बात यह है कि इन चोरों के साथ एक कबाड़ी भी मिला हुआ था, जो इनके माल को ठिकाने लगाता था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया, जबकि बाकी बचे आरोपियों की तलाश की जा रही है। अंतर्राज्यीय चोरों का गैंग पकड़ा गया है। पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि थाना फेज 2 में 1 तारीख की रात में एक कपड़ा व्यापारी के गोदाम से लगभग 29,000 मीटर कपड़ा चोरी हुआ था और उसमें हम सब ने अभी 29,000 मीटर कपड़ा 100% रिकवरी अभी उसमें किया है। साथ ही साथ पूछताछ में ये भी सामने आया है कि ये गार्ड के साथ मिलके इस तरह की चोरी को अंजाम देते थे। गार्ड के लिए टीमें लगी हैं, दबिश लगातार दी जा रही है। 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब पुलिस ने चोरी की गाड़ियों का कारोबार करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया। यह गिरोह इंश्योरेंस कंपनियों से सांठगांठ करके एक्सीडेंटल गाड़ियों की आड़ में चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त का धंधा करता था। इस गिरोह के पास से पुलिस ने 50 गाड़ियां जब्त की हैं, जिनमें कई लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। चोरी की गाड़ियां बेचने वाले इस गिरोह के तार यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए थे। लखनऊ पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि इस गिरोह में शामिल एक आरोपी ने
खुद को भोजपुरी फिल्मों का अभिनेता बताया है। तो एक शख्स इस धंधे की बदौलत विदेश में होटल खोलने वाला था। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि गाड़ियों की चोरी के इस गिरोह से कई और लोग जुड़े हो सकते हैं। टोटल गेम प्लान इस तरह होता था कि कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई, उसको इन लोगों ने कम दाम में खरीदा या जितने पे भी खरीदा, उसी तरह की, उसी कलर की, लगभग उसी मॉडल की वो गाड़ी इन्होंने कहीं से चोरी की। इसको स्पॉटर्स करते थे कि अगर इनोवा चोरी करनी है, इनोवा का एक्सीडेंट हुआ है वाइट इनोवा का, तो वाइट इनोवा ये करेंगे। अगर BMW ब्लैक है जो आप देख रहे हैं, तो ब्लैक BMW फिर चोरी की जाती थी एंड उसको पूरा चेसिस इंजन नंबर या चेंज करते थे। एक पार्ट 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह यह है कि जब भी गाड़ी बिकी है, वह जिसकी गाड़ी ओरिजिनल ओनर जो था उससे इन्होंने खरीदा, बेचा थर्ड पार्टी को, लेकिन ये बीच में कहीं आए ही नहीं है जो पेपर्स दिख रहा है। तो इन्होंने अपने को बिल्कुल सेफ कर लिया है कि पार्टी ए ने पार्टी बी को बेचा, रजिस्ट्रेशन हो गया, किसी को शक भी नहीं हो सकता है। बट ये पूरा काम इन लोगों ने किसी और की गाड़ी बेच दी है उस इंजन चेसिस नंबर पर। बट वी हैव इनफ डॉक्यूमेंट्स। जब हम इस पर काम कर रहे थे तो वी हैव इंश्योर्ड कि हम इनके डॉक्यूमेंट्स बहुत सीज हो गए हैं, जिससे कि इनकी पूरी कार्यप्रणाली बहुत इत्मीनान से पता चलती है। आने वाले दिनों में इसमें भी रिकवरीज बहुत होनी चाहिए और टीम्स बहुत बढ़ाई जाएंगी। के पीछे कैसे चोरी की गाड़ियां खपाई जा रही हैं, मेरे पीछे खड़ी ये गाड़ियों का जखीरा इसी बात का सबूत है। लखनऊ पुलिस ने 50 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, BMW, पजेरो समेत करीब 5 करोड़ की कीमत की ये गाड़ियां बरामद हुई हैं और 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस नेटवर्क में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर भारत, समूचे हिंदुस्तान के लोग शामिल हैं और इसके तमाम बड़े लोग नेपाल में बैठे हुए हैं। लखनऊ पुलिस का दावा है कि अभी तो ये एक शुरुआत है, करीब 500 से 1000 गाड़ियां अभी और बरामद होंगी और ये समूचे हिंदुस्तान में फैले इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। इस धंधे की छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, बड़ी मछलियों का दबोचा जाना बाकी है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा। और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश इरशाद गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में बदमाश इरशाद गिरफ्तार हुआ है, जो एक हिस्ट्री शीटर है। बदमाश का एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बदमाशों से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाशों पर लूट और गोकशी के 16 मुकदमे दर्ज थे। अभिषेक बेनीवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है? देखो, मैं बताना चाहूँगा, ये देर रात का मामला है। पुलिस चेकिंग के लिए कर रही थी तो मुंशी अभी रोड का मामला, ये 2 बदमाश जो है मोटरसाइकिल आ रहे थे, जो पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उन्होंने रोकने की बजाय और पुलिस से फायरिंग करके खेत में भागे। उसके बाद पुलिस ने इनकी कामिंग की तो पुलिस की तरफ से फायरिंग, बदमाश की तरफ फायरिंग, तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा भागने में कामयाब हुआ है। तो बदमाश बताया जा रहा है, इसके पास से पशु, एक ऑक्सी उपकरण बरामद वो है। 16 मुकदमे इसमें दर्ज है। पुलिस को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इसमें राहत मिली। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। बलिया का रुख करते हैं। बलिया से एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना से जुड़ी है बड़ी खबर। कोरोना के 20 नए मरीज मिले हैं बलिया में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलिया में कोरोना के 20 नए मरीज मिले हैं और जिले में कुल मरीजों की संख्या 90 हो गई है। तो बलिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिले में कुल 90 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है। 20 नए मरीज मिले हैं। अब तक 59 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं। तो वहीं 21 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं।